આઈન આવી રહ્યો મેમન કોમ जी खबरों जी चैनल एतरे मेमन टाइम्स न्यूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम सदर साहब, मुझे मेहमान खुशी सी हाजिराना जलसा, मेरे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले आप सबकी और हमारे प्रेसिडेंट इकबाल भाई की शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि आपकी खुशियों में शामिल हो सकूँ और जिन बच्चियाँ हुनर याफ्ता हो गई है उनको उनकी कुछ अल्फाज में हौसला अफजाई कर सकूँ। सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहूँगी उन लोगों को जिन्होंने इस जलसे को ऑर्गेनाइज किया। बच्चियों को इनाम अकराम और सर्टिफिकेट से नवाज कर उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। इनसे बच्चियाँ और मोटिवेट होती है, उनमें कॉम्पिटेटिव स्पिरिट बढ़ती है, आगे बढ़ने की तलब बढ़ती है, पैरों पर खड़े होने का और कभी भी किसी भी हालत से न हारने का जुनून पैदा होता है। एक धगस ऐसे प्रोग्राम, ऐसे सेंटर ऐसी चिंगारी देते हैं कि जो आगे बढ़कर 16 में तब्दील हो जाती है और जिसकी रोशनी में जाने कितनी सारी जिंदगियां जगमगा उठती है। सो अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी मुबारकबाद मैं इन बच्चियों को देना चाहूंगी। आज के जमाने में न जाने कितने गैजेट्स, कितने सारी गेम्स, कितने सारी टेक्नोसावी चीजें, कितने सारे मोबाइल, इतने सारे एप्स कि अपनी नजरें नहीं हटती है। और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोज बरोज नए फॉर्मूला इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। इसके बीच अपना ध्यान हटाकर हुनरमंद होना, नए कोर्सेज सीखना, तो इसके लिए भी बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर दिस लड़की। तीसरी मुबारकबाद मैं इनके माँ बाप को देना चाहूंगी, जो न जाने कितने सारे अरमान जो खुद अपनी जिंदगी में पूरे न कर सके वो अपनी बच्चियों में देखना चाहते हैं। वो बच्चियों को खुद से ज्यादा उस चीज के लिए, उन हालातों के लिए तैयार करना चाहते हैं ताकि बच्चियां आगे भी किसी भी मोहताज न हो, अपनी जिंदगी डिग्निफाइड तरीके से जी सके, क्योंकि वे जान रहे कि पढ़ाई के साथ हुनरमंद होना भी जरूरी है। सो बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर देयर पेरेंट्स। मेरी बच्चियों, आप हमारे समाज की, हमारे कौम की, कम्युनिटी की, हमारे देश की नींव की ईंट हो। आप अगर कमजोर, क्योंकि नींव अगर कमजोर होती है बिल्डिंग की तो बिल्डिंग टूट जाती है, तो आप हमारी समाज की, हमारी कौम की, बल्कि हमारे देश की नींव की ईंट हो। अगर आप पिछड़ गए तो हमारी कम्युनिटी भी पिछड़ जाएंगी। आप वो रीढ़ की हड्डी हो, जरा भी डिफॉर्म हुई तो हमारी पूरी सोसाइटी, हमारी कौम, हमारी कम्युनिटी भी डिफॉर्म हो जाएगी। आज सारी दुनिया की इकोनॉमी, आज पूरी दुनिया की इकोनॉमी स्किल बेस्ड हो गई है। आप देखो कि जहां भी स्किल बेस्ड लर्निंग है, वहां जहां ये हुनर है, एक स्किल है, ऐसा हथियार है जिसकी भट्टी में तप कर हम सोना बनकर बाहर निकल सकते हैं। मुझे खुशी इस बात की है कि हमारी कौम की औरतें जाग रही है, उनमें इस बात की अवेयरनेस आ रही है। मेरे खुद के ट्रेनिंग सेंटर चलते हैं, मेरे सारे काफी 2-3 ट्रेनिंग सेंटर चलते हैं जहाँ डिजिटल नर्सिंग के कोर्सेज भी चलते हैं। डिजिटल मार्केटिंग, नर्सिंग के भी हम लोग कोर्स चला रहे हैं, जिसमें प्रैक्टिकल नर्सिंग भी हम लोग कर रहे हैं। और उसके साथ ही हम लोग योगा और जिम भी सिखाते हैं। जिम ट्रेनर भी बना रहे हैं, योगा ट्रेनर भी बना रहे हैं, मोंटेसरी ट्रेनिंग दे रहे हैं। बीएड के कोर्सेज हमारे सेंटर में ही चलते हैं, बीएड, और वो भी गवर्नमेंट सर्टिफाइड, गवर्नमेंट की सर्टिफिकेशन मिलती है। ये सारी चीजें हम वहाँ सिखाते हैं। हमने भी आप ही की तरह शुरुआत की थी और धीरे धीरे यहाँ तक हम पहुंच गए हैं। हमारी लड़कियां आज हजारों में नहीं, लाखों में कमा रही है। आज एक योगा की टीचर अगर बाहर जाती है तो उसे 1 लाख से 1.5 लाख रुपए महीने के मिलते हैं। हमारी जिम ट्रेनर भी जाती है। हमारी नर्सिंग की तो अर्जुन एप्लीकेशन करती है तो उनको अपॉइंटमेंट लेटर आ जाते हैं अस्पताल से। तो आप भी ये सब कर सकते हैं, क्योंकि हम भी आपकी तरह ही शुरुआत किए थे और आज यहाँ तक बढ़े। आज ये सेंटर खोलकर जाने अनजाने में आप हमारे प्रेसिडेंट साहब के रेजोल्यूशन को उजागर कर रहे हैं। हमारे प्रेसिडेंट साहब ने रेजोल्यूशन दिया था कि हमारी जमात को, हमारी कौम को, हमारी कम्युनिटी को मुझे ज़कात लेने वाले से देने वाला बनाना है। ये इस सेंटर के खोलने से ये हमारा रेजोल्यूशन पास हो रहा है। हमारी कोशिश यही होती है, उनकी कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे अपने पैरों पे खड़ी हो, किसी की मोहताज न हो, किसी के आगे हाथ न फैलाए, ज़कात लेने वाले हाथ देने वाले बन जाए। और आप इसी मामले में काफी हद तक कामयाब हो रही है। खुशी इस बात की है कि देखो आपके यहाँ लड़कियां शरीयत के दायरे में रहकर भी आगे बढ़ रही है।
यानी हम शरीयत के दायरे में रहकर भी आगे बढ़ सकते हैं, यह आप लोगों ने साबित किया है। क्योंकि इसलिए आप औरतों को आगे बढ़ने को, मैं इन मर्दों से कहना चाहती हूँ कि औरतों को आगे बढ़ने को एक मुकाबले की तरह देखने के बजाय इसे अपने ही तरक्की का हिस्सा समझे और एक पढ़ी लिखी हुनरमंद और अपने घर की माली हालत सुधार कर अपने बच्चों को सलीके से बड़ा कर सकती है, अपनी फैमिली को फाइनेंशियली क्राइसिस से बचा सकती है। कोरोना में देखो, कोरोना में क्या हुआ था, हमारे यहाँ ट्रेनिंग सेंटर में जो लड़कियां पढ़ रही थी, जिसने ट्रेनिंग ली थी, कोरोना में 2 साल सब मर्द और बच्चे हाथ धरे बैठे थे 2 साल तक। उस वक्त यही औरतों ने अपने घर के मामले को संभाला, 2 साल तक ये अपना घर चलाई। क्यों? क्योंकि ये हुनरमंद थी, अपने हुनर से इन लोगों ने ये सब घर संभाले थे। कोरोना में मैंने अपनी आंखों से देखा ये काम। तो खुशी इस बात की है कि देखो आपके यहाँ भी आज आपके पास कितनी भी बड़ी डिग्री क्यों न हो, चाहे आपने कितनी बड़ी डिग्री ली, लेकिन आपके पास अगर उसका उस हुनर की सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको बेरोजगारी का सामना करना पड़ेगा। तो आपको पढ़ाई जरूरी है, एजुकेशन भी बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ हुनरमंद होना भी जरूरी है, क्योंकि ये रोजगार देते हैं। हुनरमंद हमेशा अपने रोजगार देते हैं। हम हमारे सेंटर में एजुकेशन के साथ रोजगार को तवज्जो दे रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि हमारी बच्चियां सब फील्ड में आगे बढ़ रही है। इसलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इन्हें आपके मर्दों को मैं आप रिक्वेस्ट करती हूँ कि इन्हें फाइनेंशियली, इमोशनली, फिजिकली, मेंटली सपोर्ट दे। इन्हें पढ़ाई के साथ तरह तरह के हुनर भी सिखाओ। अब आप दूसरा स्टेप क्या लेंगी पता है आपको? मैं दूसरा स्टेप लेती हूँ एग्जीबिशन। हमारे यहाँ हम एग्जीबिशन लगाते हैं। एग्जीबिशन में हम लोग एक रेडीमेड प्लेटफॉर्म देते हैं इन लड़कियों को। इन्होंने जो भी इन्होंने हुनर सीखा है, हुनर हम इन्हें कहते हैं कि आपका हुनर एग्जिबिट करो, चाहे कुछ भी आपको आता हो, वो आप उसमें स्टॉल हम लोग फ्री देते हैं, उसमें लगाओ। और वो उस तरीके से हम लोग उन्हें उनके प्रोडक्ट को एग्जिबिट करते हैं। जैसे आपने देखो ये सब बनाए हैं, ऐसा हम स्टॉल देते हैं, उसमें लोग एग्जिबिट करते हैं, हम लोग मार्केटिंग करते हैं। काफी लोगों को बुलाया जाता है एग्जीबिशन में। हमारे यहाँ 6,000 लोग आए थे, अभी हम लोग ने मेहमान मिला गए थे उसमें 6,000, और पूरे स्टॉल सोल्ड आउट हो गए। मेरे यहाँ भी, मेरे सेंटर में भी सब स्टॉल सोल्ड आउट हो जाते। एक खाली दही वड़े लगाती है एक औरत, उसको रोज से 600 दही वड़े का आज ऑर्डर मिल रहा है। न दुकान की जरूरत है, न रेंटल बेसिस प्रीमाइसेस की जरूरत। आप घर से ऑनलाइन ऑफलाइन बिजनेस कर सकती है। आप शरीयत के दायरे में रहकर हर एक बिजनेस कर सकती है और कमा सकती है। यही एग्जीबिशन में सी सारी औरतें हाउस वाइफ से टर्न होकर बिजनेस वुमन बन के बाहर निकल रही। हम लोगों ने सबको बिजनेस कार्ड बनाए हैं, क्योंकि बिजनेस कार्ड जरूरत है। हम लोग का प्रोडक्ट्स जिसको पसंद है वो बिजनेस, वो लोग कार्ड मांग रहे कि बिजनेस वुमन बन गए बैठे बैठे। तो इस तरह न दुकान की जरूरत है, न रेंटल प्रीमाइसेस की जरूरत है, बस घर से ऑनलाइन ऑफलाइन बिजनेस कर लो। आप अपनी बच्चियों के हिडन टैलेंट को पहचानो और उसे बाहर निकालने में उनकी मदद करो। दुनिया के साथ भी दीन का भी हमें नॉलेज देना जरूरी है। आप दीन का भी नॉलेज दो। अल्लाह ताला ने जन्नत औरत के पैर के नीचे रख दी है। अल्लाह ताला ने जन्नत औरतों के पैर के नीचे, मर्दों के नहीं, औरतों के पैर के नीचे रखी है। और आपको पता है जब हुजूर हसीन तरीन नौजवान थे, उस वक्त इन्होंने, आप चाहते तो हसीन तरीन नौजवान औरत से शादी कर सकते, लेकिन इन्होंने शादी की एक देवा से जो 15 साल उनसे बड़ी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि वो सऊदी की सबसे बड़ी बिजनेस वुमन थी। उनसे उन्होंने शादी की, खदीजातुल कुबरा, जो सबसे बड़ी सऊदी की बिजनेस वुमन। इससे हमें क्या पता चलता है कि अल्लाह भी हमारे साथ है और हुजूर भी हमारे साथ है। हुजूर ने कभी नहीं माना कि किसी को बिजनेस ना करो। इसलिए आप अगर जब अल्लाह रसूल हमारे साथ है तो हम हमारी लड़कियों की क्यों नहीं बिजनेस में डाल सकते, क्यों नहीं उनको आगे बढ़ा सकते, क्यों नहीं उनको हुनरमंद बना सकते। तो इस तरीके से आप अपनी बच्चियों को आगे बढ़ा। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। अहमदाबाद से 100 किलोमीटर दूर मैं खुद गई थी। वहाँ नवलगढ़ करके गाँव है, वहाँ के अनपढ़ औरतें, बिल्कुल अनपढ़ औरतों, वहाँ उन्होंने गाय का जो गोबर था उसमें उन्होंने बायोगैस बनवाया और गवर्नमेंट ने उसका साथ दिया। आज वहाँ गोबर बैंक में बायोगैस पैदा करती है और इन औरतों को वहाँ 3 लाख का रोजगार मिलता है। अनपढ़ औरतों, गाय के गोबर से बनाई है। जब ये अनपढ़ औरतें ये कर सकती है तो आप तो क्यों नहीं कर सकती? आप तो कहाँ के कहाँ पहुंच सकती है। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ सकती है। मैं आपके लिए क्या कहूँ, नहीं तेरा नसीमन कसेगी, सुल्तानी गुंबद पर तू शाहीन है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर।
तमन्नाओं में कब तक जिंदगी उलझाई जाएंगी, तमन्नाओं में कब तक जिंदगी उलझाई जाएंगी, खिलौना देखकर कब तक मुफली सी बहलाई जाएंगी। नया चश्मा है पत्थर के सिगाफों से उबलने के लिए, नया चश्मा है पत्थर के सिगाफों से उबलने के लिए, औरतें किस तरह बेताब है करवट बदलने के लिए। तो आप ये करवट जरूर बदले, आगे बढ़े, हम सब आपके साथ है, इकबाल भाई आपके साथ है। गुजराती में कहावत है, जब एक लोखंड का टुकड़ा होता है, एक लोखंड का टुकड़ा होता है, उसकी कोई कीमत नहीं होती, लेकिन उसे तराशते घड़ी का पुर्जा बन जाता है तो बेस कीमत बन जाता है। आप लोग अपनी बच्चों को तराश रहे हो, उसे बेस कीमत बना रहे हो, एक पुर्जे से उसे एक घड़ी का पुर्जा बना रहे हो। तो मेरी मुबारकबाद है आपको। सिर्फ हंगामा खड़ा होना, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। मेरा मकसद है कि कौम की तस्वीर बदलनी चाहिए, मेरा मकसद है कौम की तस्वीर बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही, ये आग सब जगह पे जलनी चाहिए। बच्चों को आखिर में सिर्फ यही कहूंगी कि कवर योर बॉडी बट अनकवर योर सोल। अनकवर योर सोल का मतलब है अपना वजूद, अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी पहचान को बाहर निकालो, उसे टैलेंट को बाहर निकाल के पहचानो उसको। ये तुम्हारा वजूद, ये टैलेंट तुम हमने उसे पहचाना, आगे बढ़ो। क्योंकि इकबाल भाई ऑफिसर आपके साथ है, आपको थामने के लिए इसीलिए कहते लक्ष्मी चांदलो करवा आवे त्यारे मोढू धोवा न जवाए। आपके पास लक्ष्मी सामने आई है चांदला करने के लिए, तो आप मुंह धोने न जाओ और उसका फायदा उठाओ, वो आपको दावा न